एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आया। बादल गरजे, बिजली चमकी। ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा सीमा से टकराता है। ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा है। किट्टी से जाकर पूछती हूँ। किट्टी, मुझे नक्शा मिला। ये तो किसी खजाने के नक्शे जैसा लग रहा है। शायद मुझे पता है। मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी, बदलीपुर का इतिहास। उसमें लिखा था कि कई साल पहले किन्हीं डाकुओं ने एक देश को लूटा और सारा धन छिपा दिया। भूल न जाने के कारण उन्होंने ये नक्शा बना दिया था। शायद यह वही नक्शा हो सकता है। तारा, अब आएगा मजा। हम सब मिलकर खजाना ढूंढेंगे। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। सीमा, क्या तुम्हें जोश भरे सारे कमरों में मजा नहीं आता? ऐसी बात नहीं है। अगर मम्मी मना करती है घर से बाहर जाकर उछल कूद करने से, मम्मी कहते हैं घर में ही रहना चाहिए, सिलाई खाना बनाना जैसे ही काम करने चाहिए। सीमा, तुम्हें कितनी बार कहा है लड़कों की तरह बाहर खेलने मत जाया करो। लड़कियां घर में रहकर सिलाई सीखती हैं, खाना बनाना सीखती हैं। मैं तो अपने बटन खुद ही लगाता हूँ, पर मैं तो लड़की नहीं हूँ। मैं तो लड़की होकर भी बाहर खेलने जाती हूँ। सीमा, यह सब ना जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? अरे सीमा, तुम्हें जेंडर स्टीरियोटाइप के मतलब नहीं पता? जेंडर का मतलब उस सामाजिक व्यवस्था से है कि जिसमें आप लड़के या लड़की को इस आधार पर तय किया जाता है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, आपके क्या क्या बर्ताव होंगे, आपको क्या क्या काम करने चाहिए, आपके क्या क्या अपेक्षाएं रखी जाएंगी, आपके क्या क्या कर्तव्य होंगे। यह सब भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़की हैं या लड़का। जेंडर स्टीरियोटाइप को एक समाज मानक ने तय किया है और उसी मानक पर सभी को चलने को मजबूर करता है कि लड़कियां घर की देखभाल करेंगी और लड़के पैसे कमाएंगे। लड़के जो कर सकते हैं, लेकिन लड़के जो कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती हैं। तुम लड़कों की तरह दोनों पांव से चल सकती हो। हाँ, चल सकती हूँ। तो चल भी सकती हो, फिर दौड़ भी सकती हो। सीमा सोच में पड़ जाती है। यह सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। आप अदरक को देखो, वही हाथ, वही पाँव, वही दिल, वही दिमाग, फिर भी टोका टाकी। बात तो सही है, फिर मम्मी क्यों मना करती हैं? कहा ना जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण। जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी तब उनको भी यही सब कहा गया होगा कि लड़की हो बाहर मत जाओ, मत खेलो। अब वही सब ये तुम्हें भी कह रही हैं। चलो जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ देते हैं। अच्छा, अब हम सब मिलकर खजाना ढूंढेंगे। किट्टी, मैं समझ गई। ये नक्शा तो जंगल वाले खंडहर की तरफ जाता है। चारों जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक गहरी खाई आती है। अरे, हम इस खाई को कैसे पार करेंगे? हमारे पास तो रास्ते भी नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब क्या है किट्टी, बताओ कैसे पार करेंगे? इन जड़ों से लटक कर एक एक कर चारों लटक कर खाई को पार कर लेते हैं। किट्टी, तुम्हारे पास क्या तरकीब है? चलते चलते तीनों खंडहर के पास पहुंचते हैं। खंडहर इतना डरावना था कि अदरक का तो पसीना छूटने लगा। नक्शे के अनुसार खजाना इसी खंडहर में है। मुझे डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम सब यहीं रुको, मैं अकेले जाके ले आऊंगी। अंदर पत्थर भी हटाना पड़ सकता है। सीमा, तुम कर पाओगी? तुम भी जेंडर स्टीरियोटाइप में फंस गए। क्या सोच रहे हो, लड़की हो तो कर नहीं सकती? दिमाग लगाना हो या पत्थर हटाना, मैं कर लूंगी। सीमा अंदर जाती है और पत्थर को हटाकर नीचे छुपा खजाना ढूंढ लेती है। मिल गया खजाना। अगले दिन
सारे अखबारों में सीमा का कारनामा छपता है, टीवी पर समाचार में भी आता है। लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। अरे वाह, लड़की होकर सीमा ने यह सब कर दिखाया। पापा, LLDB लड़का लड़की दोनों बराबर, बस आपके दिमाग में बराबर हो जाएं। इस कहानी से हमने क्या सीखा? जब समाज निश्चित करता है कि हमें लड़का लड़कियों में फर्क नहीं करना चाहिए। जैसे लड़के किसी लड़के को खाना बनाने का शौक हो तो वह यह सोचकर काम नहीं करता कि हाँ, यह खाना बनाना तो सिर्फ लड़कियां बनाती हैं, और जिन लड़कियों को क्रिकेट खेलने का शौक हो वो यह सोचकर यह खेल नहीं खेलती कि इसमें तो सिर्फ लड़के आगे हो सकते हैं। हमें यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़के हो या लड़की, हमें सबको समान रूप से मौके देने चाहिए। वेरी गुड।